सदस्य रहे। ये अनुभव वो लेने की उन्होंने इच्छा जाहिर की और उन्हीं की वजह से बिहार जंगल राज से निकलकर यहाँ तक पहुँचा है। अपने परिवार के इतिहास को ही टटोल के देख लें। आदरणीय लालू जी के जेल जाने के बाद किस सिलेक्शन के माध्यम से अगले मुख्यमंत्री का चयन किया गया था? क्यों नहीं वो ग्राउंड पे रह के इन सारे विषयों को उठाने का काम कर रहे हैं? इतनी सहूलियत की राजनीति। सर, क्या आपको नहीं लगता है कि जनता ने जो नीतीश के चेहरे पे जो मैंडेट दिया था उस मैंडेट का अपमान किया गया है? देखिए, ये विपक्ष इस भ्रम को फैलाने का प्रयास जरूर कर रहा है, पर जब स्वयं और आज सुबह मेरी आदरणीय नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुई और उन्होंने स्वतः इस बात को दोहराया कि बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं कि कोई एक व्यक्ति अपने जीवन काल में, और हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ पार्टी का पूरा प्रतिनिधि मंडल था, और सबके समक्ष उन्होंने इस बात को दोहराया कि बहुत कम मौके मिलते हैं कि एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य रहे। ये अनुभव वो लेने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। यकीनन मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है उसको हम सब उसका आदर सम्मान करते हैं और उन्हीं की वजह से बिहार जंगल राज से निकलकर यहाँ तक पहुँचा है। आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन में, ये मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी कह चुके हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार आगे बढ़ने का काम करेगा। उनके नेतृत्व और उनके अनुभव का लाभ निरंतरता में हम लोग को मिलेगा। तेजस्वी यादव ने तंज कसा और कहा है कि इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटाने का संकल्प लेने वाले सम्राट चौधरी को सिलेक्टेड मुख्यमंत्री होने के लिए बधाई। जब ये एक उंगली किसी पे उठाते हैं ना, तो बाकी की उंगलियां स्वतः खुद पे कैसे मुड़ती हैं उसका जवाब दें। अपने परिवार के इतिहास को ही टटोल के देख लें। आदरणीय लालू जी के जेल जाने के बाद किस सिलेक्शन के माध्यम से अगले मुख्यमंत्री का चयन किया गया था? यहाँ तो फिर भी गठबंधन में कई दल हैं जिनकी सहमति से और जो जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता के मत से जीतकर आए हैं, उनके माध्यम से सम्राट जी को सर्वमति से गठबंधन ने नेतृत्व के तौर पर चुनने का काम किया। विपक्ष इन विषयों पर उंगली उठाने की बजाय हम लोगों के कार्य को बताएं। जैसे हम आज उनके कार्य पे सवाल उठा रहे हैं, इतनी ही बिहार की चिंता अगर नेता प्रतिपक्ष को थी तो आज वो बिहार में क्यों नहीं है? इतना बड़ा राजनीतिक घटना क्रम आज हुआ है और वो सिर्फ एक्स अकाउंट पे बैठे खेल खेलने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं वो ग्राउंड पे रह के इन सारे विषयों को उठाने का काम कर रहे हैं? इतनी सहूलियत की राजनीति एसी के कमरे में बैठकर करने से काम नहीं होने वाला।